मैं जैस्मीन नाज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आसपास की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। झारखंड की राजधानी रांची से 40 किलोमीटर दूर AISM जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से रांची बुंडू हाईवे की रियासत होटल में कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो, खिजरी विधायक राजेश कच्छप, रांची मेयर आशा लकड़ा, रांची ग्रामीण SP नौशाद आलम ने कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह में उपस्थित होकर पत्रकारों की हौसला बढ़ाए और उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि मुझे मंत्री बनाने में पत्रकारों का बड़ा योगदान है और पत्रकारों की समस्याओं से मैं पहले भी रूबरू था और आज भी रूबरू हो रहा हूं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिल्ली विधायक सुदेश महतो ने कहा कि पत्रकारों की जिम्मेदारी समाज सुधारक के रूप में है और जिस तरह से ये काम करते हैं कई बार इनको भी असुरक्षा की भावना महसूस होती है। उन्होंने कहा कि इनकी सुरक्षा के लिए वाकई सत्ता और विपक्ष दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है। सम्मानित अतिथि खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि पत्रकारों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर मैंने पहले भी मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा था और उनकी समस्याओं को लेकर आगे भी प्रयास करूंगा। कार्यक्रम की शुरुआत हमारे दिवंगत 4 पत्रकार साथियों वरुण शाह, अजय कुमार, SS रूबी और रवि शर्मा को श्रद्धांजलि के साथ हुई। जो सुरक्षा की बात है, जो आपने बीमा की बात कही है, राहत पैकेज की बात करी है, मैं एक बात आपको बताऊं कि बादल आज यहां है ना, उसमें आप जैसे भाइयों का बहुत बड़ा योगदान। न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, अखबार निकालो, अखबार निकालो। आजादी के युग हमें जो आजादी मिली उसमें भी अखबार का बहुत बड़ा योगदान है। जब हम निहत्थे हो गए थे अंग्रेजों के सामने, उनके तोप का मुकाबला हम कहां से करते। अकबर इलाहाबादी जी ने अपने लेखनी से लोगों के रगों में साहस भरा, खून भरा और आज हम यहाँ तक पहुंचे। तो हम पढ़ते थे हरिवंश राय जी बच्चन जी की कविता, है ना, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। आपका ये कोशिश बेकार नहीं जाएगा। इधर उधर की बातें होती हैं, उसमें दिल बेकरार नहीं कीजिए। सुबह जरूर होगा, आने वाले कल का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय झारखंड। इस राज्य के हित में, इस राज्य की मौलिकता के हित में हमें पहल करनी चाहिए। मैं हमेशा, चूंकि पत्रकार हमारा परिवार का हिस्सा है, गवर्नमेंट चाहती है कि बेहतर से बेहतर सुरक्षा देके चीजों को सुरक्षित रखें, लेकिन हम और मेरे पत्रकार बंधु लोग बने किसके लिए? सवाल है, हम किनकी सुरक्षा की बात करते हैं? हमारा दायित्व तो किसके प्रति है? हम उस दायित्व पर कितना खरा उतरते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हमेशा बड़ा रहेगा। एक विधायक हो, MP हो, मंत्री जी हो, उससे ज्यादा जरूरी है पब्लिक के उस अहमियत को, आम लोगों की अहमियत को हम लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, उस पर ज्यादा गौर करना है। और ये दोनों सुरक्षित तब रहेंगे जब हम इन चीजों पर हम एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म में और अच्छे विचार के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कॉमोबस इस राज्य में ये दुविधा है और स्वीकार हम करते हैं। फ्रैंकली इस बात को कहना मुझे कि ये वातावरण इस राज्य में लोग, इस राज्य की राजनीति मजबूत हो, इसके लिए बहस बहुत कम हो रहे हैं। इस राज्य की पॉलिटिक्स को हम लोग मजबूत करें, यहाँ के लोगों की अस्मिता को हम लोग कैसे सुरक्षित रख पाए, झारखंड को और झारखंड के औचित्य को कैसे संभाल के रखें, इस पर बहस और बातचीत बहुत कम हो रहा है। आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा और ब्राइटली, थोड़ा सोच को और आगे अपने दायरे से आगे अगर करते चले तो मुझे लगता है कि आप हैं जो इसमें बहस करा सकते हैं, बात कर सकते हैं, लोकतंत्र को और मजबूत करने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से मात्र ये उम्मीद नहीं कि क्रिएटिव लोगों को हम केवल सुरक्षित के लिए हम लोग एक उनके उत्साह बढ़ाने के लिए काम करें, बल्कि प्लेटफॉर्म भी अपने आप में तैयार करें। सभी जानते हैं कि अगर देश भी आजाद हुआ, जिसमें पत्रकारिता की अहम भूमिका रही, अगर पत्रकारिता जगत में लोग अगर काम नहीं करते तो मुझे लगता है कि देश को आजाद होने में और भी समय लगता है। आज के तारीख में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का जो जमाना है, उसमें
आज के तारीख में आप जिस प्रकार से यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो शासन है, यहाँ के लोग हैं, उनके बीच जो आप जो कड़ी का काम कर रहे हैं, आज के तारीख में मैं ऐसा मानता हूं कि चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, तो अच्छा से अच्छा मजबूत से मजबूत आदमी को भी आप फर्श से अर्श पर उठा सकते हैं, और जो अपने आप को बहुत मजबूत कर रहा है उसको भी धराशायी आप कर सकते हैं। आपके कलम में वो ताकत है, क्योंकि हमारे बीच आप चौथा स्तंभ है और समाज का आईना है। में कहने के लिए है तो कभी गुंडू, कभी लापुंग, तो कभी खलारी, ऐसे दूर दूर इलाका में घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबके लिए अपना जीवन को जोखिम में डाल करके समाज के अग्रणीय पंक्ति में खड़ा होकर काम करना, और चाहे वो सामाजिक का कोई और लोग हैं, समाज के अदर लोग हैं, ऐसे लोगों को पकड़ करके लाना और मुख्य धारा में खड़ा करना, ऐसे सभी पुलिस पदाधिकारियों ने भी किया है। मैं उनका भी सम्मान करती हूँ। आज देश को बचाने के लिए पूरा आप चले जाइएगा तो कहीं ना कहीं देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़े हैं, उन्हें तो कोरोना आज तक नहीं हुआ, लेकिन शहर के अंदर में काम करने वाले समाज के बीच में जा रहे हैं, ऐसे लोगों को कोरोना हो रहा है। लेकिन इससे भी हमको बचना होगा।